तो यार इतनी सारी वायलेंट फिल्मों के बीच में नाउ दिस वाज डेफिनेटली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो यार योगो साको राम मोहन कोइची सासाकी की रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देखी मैंने थिएटर में, जो कि आज से 32 साल पहले 1993 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रीमियर हुई थी। पर उस टाइम पर कुछ विवादों के चलते इंडिया में बैन कर दी गई थी और यहाँ के सिनेमा हॉल्स में रिलीज नहीं की गई थी। लेकिन फिर अर्ली 2000s में इसे पोगो और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल्स पर रिपीटेडली टेलीकास्ट किया गया था, जिसे तब शायद मैंने भी देखा हो, पर सैडली मुझे उसकी बिल्कुल भी कोई मेमोरी नहीं है। तो इसलिए अब 32 साल बाद जो ये फाइनली थिएटर्स में रिलीज हुई है, तो मैंने भी इसे एक बिल्कुल फ्रेश फिल्म की तरह ही देखा है। और अब फाइनली इसे देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगा कि ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, मैजिकल, मेस्मराइजिंग, ब्रेथ टेकिंग, फिनोमिनल जैसे तमाम कई सारे शब्द बिल्कुल एप्ट है इस एपिक टेल को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसे देखते हुए आप अपने आप को इसकी खूबसूरती के कायल होने से बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे। और इसका एक एक फ्रेम ही इतना खूबसूरत है कि आप लिटरली उसमें बिल्कुल खो जाओगे। जहां पर यार फिल्म जो है ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन सेल एनिमेशन के इस्तेमाल से बनाई गई है, यानी कि फिल्म के हर एक फ्रेम को पहले पेपर पर ड्रॉ किया गया है और फिर उसके बाद उसे मोशन में लाया गया है। तो समझ लो कितने लोगों की कितनी मेहनत लगी होगी इस फिल्म को बनाने में। और वो मेहनत ही है जो कि फिल्म को इतना खास भी बनाती है कि मतलब आप चाहे बच्चे हो या बूढ़े, मजे करोगे पूरे। और फिल्म की हिंदी डबिंग भी मुझे अच्छी लगी। मतलब जो इसका ओरिजिनल हिंदी डब वर्जन है वो तो मैंने नहीं देखा है, और अगर देखा भी हो तो मुझे याद नहीं है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया। तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया है कि वो कितना अच्छा था कितना बुरा था। लेकिन ऑनेस्टली ये नई वाली डबिंग भी मुझे तो कुछ खराब नहीं लगी और मुझे तो पसंद ही आई। और बाकी वनराज भाटिया का म्यूजिक भी बिल्कुल कमाल का है और सारे ही सीन्स में एक एपिकनेस और एलिवेशन ऐड करता है। और बाकी इसके अलावा कहानी तो आप सबको पता ही होगी, और अगर नहीं पता तो जाके इसे जरूर देखो और पता करो, क्योंकि यार हमारे देश का इतिहास है ये। तो बिल्कुल डिटेल में तो नहीं, पर मेन चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। और अगर डिटेल में पता हो तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन उसमें आपका नुकसान ये है कि आप इस फिल्म की कुछ कुछ चीजों को क्वेश्चन करने लगोगे, क्योंकि मुझे फिल्म की 2-3 छोटी मोटी चीजें जैसी मुझे पता थी उससे थोड़ी सी अलग लगी। जैसे कि इसमें रावण वध ही जैसा मुझे पता था उससे कुछ अलग ही था। तो हो सकता है मेकर्स ने रामायण के कुछ दूसरे वर्जन से इंस्पिरेशन लेके उन चीजों को ऐसा प्रेजेंट किया हो। लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वरना वैसे तो फिल्म वाल्मीकि जी की रामायण पर ही बेस्ड है। बाकी फिल्म में जो चीज मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगी वो है इसका नेचर को दिखाने का तरीका, कि मतलब कैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े, राक्षस आदि जंगल में एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, चलो भले ही राक्षस इन बाकी सारी चीजों को खाने के लिए ही क्यों ना दौड़ते हो, पर बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि फिल्म के एनिमेटेड होने की वजह से जंगल में जो एक लिविंगनेस और एक अलाइवनेस नजर आती है वो बहुत पसंद आई मुझे। और अब फिल्म में अगर मुझे कोई कमी निकालनी हो तो एक चीज है, जो कि वैसे इन रियल एज सच कोई कमी है भी नहीं, पर फिर भी मैं उसे एड्रेस कर देता हूँ, कि फिल्म रामायण के सारे एपिसोड्स को कवर नहीं कर पाती, क्योंकि फिल्म सिर्फ 2.25 घंटे की है। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को ये कोई कमी लगती हो तो जाके रमी में अपना पैसा डुबाओ और अपनी मम्मी से मार खाओ। और इसलिए ओवरऑल अगर बोलूं तो रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। और इसलिए अगर आपको मौका लगे तो एक बार जरूर जाकर इसे थिएटर में देखो। और खासकर मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि वो अपने छोटे बच्चों को एक बार जरूर ये फिल्म ले जाकर थिएटर में दिखाएं। एंड आई प्रॉमिस दैट दे विल श्योरली हैव अ ग्रेट टाइम एंड सो विल यू। और बाकी तो फिर आज का रिव्यू यही एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी सी केयर करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अरिविदेर्ची दोस्तों।